जब बात होगी किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेगी, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। भाई साहब, अलीगढ़ में एक घटना आपने सुना होगा जो कि बेटी की शादी 16 अप्रैल को थी, यानी कि आज 16 अप्रैल है, आज थी। और बेटी की मां अपने होने वाले दामाद को लेकर भाई साहब 6 अप्रैल को ही रफू चक्कर हो गई थी। इस मैटर में भाई साहब कई सारे आरोप लगे थे। वो औरत का पति भी आया था और उसने उसके ऊपर कुछ गहना कुछ पैसा चोरी का भी इल्जाम लगा दिया था। और ये सब भाई साहब रफू चक्कर हो गए थे, फरार हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भाई साहब इसमें एक और खुलासा आया है कि ये दोनों अपने आप को सिलेंडर कर दिए हैं। हाँ, माने वो औरत और जो लेके भागा था होने वाला दामाद, यानी कि सास दामाद दोनों भाई साहब अलीगढ़ के मडराव कोतवाली में भाई साहब ये सब सिलेंडर किए हैं। इनके भाई साहब इंटरव्यू से इनके सवाल जब पूछा गया तो भाई साहब इन्होंने इतना बड़ा बड़ा खुलासा किया है जिसको सुन के आपका भी होश उड़ जाएगा कि भाई साहब इस तरीके से भी कोई क्या कर सकता है क्या। भाई साहब उसके बाद जब उसके पिता से पूछा गया तो पिता ने बताया कि मेरे बेटा का तबीयत खराब था और वो शादी पहले आई थी, मेरे बेटे के ऊपर कुछ काला जादू करके उसको लेकर चली गई थी। लेकिन भाई साहब पुलिस ने लोकेशन निकाला, बहुत सारा छानबीन किया गया तो इन लोगों का भाई साहब लोकेशन जो है कि उत्तराखंड में ट्रेस किया गया था। और लेकिन भाई साहब अभी ये सब जब गिरफ्तार हो चुके हैं तो इनसे कई सारे सवाल पूछे गए हैं और ये सब भाई साहब सवाल से जवाब ही देना नहीं चाह रहे हैं। आखिरकार जवाब देंगे ही क्या? ये जो घटना किए हैं, ये जो कांड किए हैं, ऐसा कांड भाई साहब मानव धर्म के लिए भाई साहब बहुत ही बड़ा गुनाह है। जिसकी सयान बेटी की शादी हो और उसके ही पति को लेकर भाग जाए, भाई साहब इतना बड़ा गुनाह तो इस औरत से ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। फिलहाल भाई साहब औरत से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो भाई साहब आरोप लगा रही है कि मेरा पति हमको मारता था, पीटता था दारू पी के, इसलिए हमने भाग गया। अरे भाई साहब, शादी को तुम बुढ़ा गई हो, तुम्हारी 45 साल उम्र हो चुकी है, इसके पहले नहीं मारता था। और वो तो बेंगलोर में कमाता था, तुम घर पे थी तो तुमको मारता कब था? लेकिन भाई साहब और फिर एक जो गहना पैसा वाला मैटर सामने आ रहा है, इसके लिए अगर पूछताछ किया गया उस औरत से तो वो बताइए हमने कोई पैसा लेकर नहीं गया, हमने कोई गहना लेकर नहीं गया है, हमने सिर्फ घर से 200 रुपए प्लस मोबाइल फोन लेकर हमने गया था। उधर भाई साहब जो दामाद होने वाला था उससे जब पूछा गया तो दामाद बोलता है कि हम इससे मतलब कि कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसने हमको फोन करके धमकी दिया कि अगर आपने हमको लेकर नहीं भागा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा इज्जत नहीं करते हैं, मेरा पति हमको मारता है। भाई साहब ये सब एगो मनगढ़ंत कहानी पेश कर रहल बाटे सबके सामने। फिर भाई साहब इनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आप कहाँ थे, अलीगढ़ से पहले कहाँ गए, फिर उसके बाद क्या किए। भाई साहब वो जो दामाद था वो बताया कि हम लोगों ने अलीगढ़ से पहले लखनऊ गए, लखनऊ से फिर हमने मुजफ्फरपुर गए। लेकिन मुजफ्फरपुर जाने के बाद हमको पता ये चला कि अलीगढ़ की पुलिस हमको खोज रही है, तो हमने सोचा कि पुलिस से हम भाग के जाएंगे ही कहाँ, चलिए हम लोग सिलेंडर कर देते हैं। तो हम दोनों लोग आज जाके थाना में सिलेंडर कर दिए हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इनसे शादी करेंगे क्या, जिसको लेकर भागे हैं? तो बोलते हैं वो तो समाज के ऊपर छोड़ दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। भाई साहब वो लड़का जो है दामाद होने वाला हो वो अभी शादी के मूड में नहीं दिख रहा है। लेकिन भाई साहब इधर औरत से जब पूछा गया, सास से पूछा गया, तो भाई साहब बोल रहे कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मेरा पति हमको मारता है पीटता है, हम अब इनके साथ में रहेंगे, इनके साथ में शादी करेंगे। फिर पूछा गया कि आपका पति कहाँ जाएगा, तो वो बोलती है कि पति अपने बच्चों के साथ में रहेगा, यानी इनका बच्चा नहीं था, वो नया बच्चा पैदा करेंगे भाई साहब। उसके बाद बोल रही है कि हम इनसे शादी करेंगे। फिर इनसे पूछा गया कि जब तक आप अपने पति को तलाक नहीं दे देती तब तक दूसरी शादी कर नहीं सकती हैं। भाई साहब उसके बाद मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, एकदम भाई साहब चुप हैं और थाने में पेश हैं। देखिए आगे क्या होता है। फिर भाई साहब उस औरत से पूछा गया कि अभी बता दीजिए आप किसके साथ में रहेंगे, तो बोल रही है कि जिसके साथ गए हैं उसी के साथ न रहेंगे। भाई साहब फिलहाल ने पुलिस जो है इन लोगों से पूछताछ कर रही है। अब देखिए आगे क्या फैसला होता है, ये फिर से अपने पति के ऊपर जाएगी कि उसी से इसकी शादी हो जाएगी। भाई साहब सब कुछ अभी तक मैटर बहुत ज्यादा उलझ पुलझ चुका है। फिलहाल में आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।